गरीब बहू और अमीर बहू की ममता। 9 महीने की प्रेग्नेंट पूजा अपनी लग्जरी रूम में बेड पर बैठी बड़े ही मजे से जूस पी रही होती है। तभी अचानक से उसे दर्द उठता है। आउच! आदि, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पूजा, प्रेगनेंसी में ऐसी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस तो होती रहती हैं। हो सकता है बच्चे ने लात मारा हो। आदि की बात सुनकर पूजा उसे चिढ़कर कहती है, आदि, प्रेग्नेंट मैं हूं या तुम? मुझे बहुत ज्यादा डिलीवरी पेन हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। अपनी पत्नी को ऐसे दर्द में देखकर आदित्य उसे एक सरकारी अस्पताल में ले आता है, जहां पर पूजा को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। हर एक बेड पर 2 प्रेग्नेंट औरतें लेटी होती हैं। तभी पूजा को भी एक बेड पर लेटाया जाता है, जहां पर ममता नाम की एक गरीब गर्भवती औरत होती है। थोड़ी देर में दोनों एक एक बच्चे को जन्म देते हैं और नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है और फटे पुराने कपड़ों में खड़े गरीब चंदर को बच्चा देती है। मुबारक हो, आपकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। अपने बच्चे को गोद में लेकर चंदर की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह अपनी जेब से 20 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाल कर देता है। ये लीजिए मैडम जी, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं, मगर जो हैं बस यही हैं। इतने में लेबर वार्ड के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को छुआ भी तो। ना तो तुम्हारे हाथों में सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, और कितनी गंदगी है यहाँ पर। आदि! ये बोलकर पूजा अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ पूजा, तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? आदि, ये तुम मुझे कैसे 2 कौड़ी के सरकारी अस्पताल में लेकर आए हो? मेरा यहाँ दम घुट रहा है, कितनी गंदगी है यहाँ। मुझे घर जाना है राइट नाउ। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है मेरे बेड पर पता नहीं इन सब ने एक गरीब गंदी औरत को सुला दिया था। कितनी गंदी बदबू आ रही थी उसमें से। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी गरीब पड़ोसन थी। देखिए मैडम, ये अस्पताल है, यहाँ पर मरीजों के साथ फर्क नहीं किया जाता, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। और अगर आपके पास इतने ही पैसे थे तो अपनी डिलीवरी किसी भी अच्छे खासे महंगे प्राइवेट अस्पताल में करा लेती ना। आदि अपनी पत्नी और बच्चे को घर लेकर चला आता है। वहीं गरीब चंदर भी अपनी पत्नी ममता और बच्चे को घर लेकर चला आता है। उनका घर बहुत ही छोटा होता है। माँ बनने के बाद वो गरीब बहू अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रखती है। वहीं अमीर बहू पूजा बच्चे के जन्म होने के बाद एक माँ होने की कोई भी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाती, बल्कि पैसों के बदौलत मेड हायर कर लेती है। या ऑफ कोर्स मोना, मैं बिल्कुल टाइम से किटी पार्टी में पहुंच जाऊंगी। पूजा, यहाँ तुम बातों में लगी हुई हो और हमारा बच्चा कब से भूख से रोई जा रहा है। अपने दूध मुहे मासूम बच्चे को भूख से बिलखते हुए देखकर भी पूजा उसे गोद में उठाने की बजाय दांत पीसकर उसे गुस्से से देखकर कहती है, इस बच्चे ने तो मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। अगर मुझे पता होता कि पैदा होने के बाद ये बच्चा मुझसे मेरी फ्रीडम छीन लेगा तो मैं ये बच्चे के चक्कर में पड़ती ही नहीं। तभी पूजा की सास कौशल्या वहां आ जाती है। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ बनना तो हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। चल कोई बात नहीं, तू बस मेरे प्यारे पोते को दूध पिला दे, मैं इसे संभाल लूंगी और सुला भी दूंगी। मैं क्यों उस बच्चे को अपना दूध पिलाऊं? मुझे अपना अच्छा खासा फिगर खराब थोड़ी करना है। शांता, कहाँ हो तुम? आई मेम साहब। बच्चे को ले जाओ और इसे दूध पिला दो। मगर पूजा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, फिर भी तुम हमारे बच्चे को ऊपर का दूध पिला रही हो। ओह गॉड आदि, तुम इतने ओवर थिंकर क्यों हो? अरे चीकू जो मिल्क पीता है वो बहुत ही महंगा है और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, और वैसे भी पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है आदि। मगर पैसे से माँ की ममता तो नहीं खरीदी जा सकती ना पूजा। आदि की बातों को नजरअंदाज करके पूजा किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू अपने बच्चे को गोद में लिए चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बना रही होती है। तभी उसका बच्चा धुएं से रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आले ले ले मेरा मुन्ना, क्यों रो रहा है? मेरे लाल को धुआं लग रहा है। ये बोलकर ममता चूल्हे को बुझा देती है और अपने बच्चे को गली हुई एक साड़ी के झूले में सुलाकर उसे लोरी गाकर सुलाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। थोड़ी देर में उस गरीब बहू का बच्चा लोरी सुनकर खेलते खेलते सो जाता है। इसके बाद ममता अपने बाकी के बचे हुए काम करती है। इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और दोनों के बच्चे
3-3 महीने के हो जाते हैं। जहाँ गरीब बहू का बच्चा बिना पैसों की कमी के भी बड़ी ही खुशी से माँ की ममता में पलता है, वहीं अमीर बहू का मासूम बच्चा अपनी माँ की ममता के लिए हमेशा ही तरसता रहता है। और अपने बच्चे के 3 महीने के होते ही पूजा उसका अलग रूम बनवा देती है। रात को जब आदि घर लौटता है तो अपने बच्चे को अपने रूम में ना पाकर पूजा से पूछता है, पूजा हमारा बच्चा कहाँ है? आदि, वो मैंने हमारे बच्चे के लिए बेबी रूम बनवा दिया है, आज से वो शांता के साथ वहीं सोएगा। पूजा कभी कभी तो तुमको समझना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भला माँ के रहते हुए मेरा बच्चा एक मेड के साथ सोएगा? काश कि तुम समझ पाती पूजा के एक बच्चे को माँ की ममता की कितनी जरूरत होती है। देखो आदि, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। सारी रात को वो बच्चा बह बह करके रोता रहता है और मेरा खून पीता है। अब सो जाओ और सोने दो। अमीर बहू को अपने बच्चे से ज्यादा अपनी नींद प्यारी होती है। वहीं गरीब बहू अपनी नींद गंवा कर भी आधी रात को भी बच्चे के साथ जागती है। ये देख मुन्ना, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, काजल, वो भी अपने हाथों से। पहले माँ अपने लाल की मालिश करेगी, फिर नहलाएगी और फिर अपने हाथों से काजल पाउडर लगाएगी। गरीब बहू की मालिश और देखभाल की वजह से उसका बच्चा 3 महीने का होकर भी 6 महीने जितना तंदुरुस्त दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक रात जब अमीर बहू अपने बच्चे को छोड़कर पार्टी के लिए गई होती है, तभी सुबह के लगभग 5-6 बजे उसका बच्चा बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। तभी आवाज सुनकर आदि अपने बच्चे के पास आता है। हे भगवान, मेरे बच्चे को तो तेज बुखार है। आदि आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को लेकर एक बार फिर उसी सरकारी अस्पताल में आता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये आंखें नहीं खोल रहा है, इसे बहुत तेज बुखार भी है। इसके बाद डॉक्टर बच्चे का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो है? देखिए, आपके बच्चे को टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड बुखार है एक्चुअली। लगता है आपकी पत्नी आपके बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखती। आप अपनी पत्नी को इमीडिएटली यहाँ बुलाइए ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। इस वक्त उनके दूध की जरूरत बच्चे की दवाई से ज्यादा है, क्योंकि माँ का दूध हम डॉक्टर्स की दवाइयों से ज्यादा बच्चे के शरीर को प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत देता है। आदि अपनी पत्नी को बहुत कॉल्स लगाता है, मगर पूजा एक भी कॉल नहीं उठाती। इतने में ममता कहती है, लाइए भाई साहब, मैं पूजा बहन के बदले आपके बच्चे को अपना दूध पिला देती हूँ। मैं तो अपने बच्चे को यहाँ टीका लगवाने लाई थी, मगर आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं भी माँ हूँ ना। ममता आदि के बच्चे को गोद में उसे दूध पिलाने लगती है। तभी थोड़ी देर में पूजा अस्पताल आ जाती है और अपने बच्चे को गरीब ममता की गोद में देखकर उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपना गंदा दूध पिलाने की? हाँ, लाओ दो मुझे मेरा बच्चा, मैं हूँ इसकी माँ। ये जो तुम माँ बनने का हक जताने यहाँ आई हो, खो दिया होता हमने हमारे बच्चे को। अगर इस माँ ने तुम्हारे इस बच्चे को अपना दूध न पिलाया होता, समझी, तुमने सिर्फ इसे जन्म दिया, माँ की ममता तो कभी दी ही नहीं। मेरे बच्चे को अपना दूध तक भी नहीं पिलाया। ये सब सुनकर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ममता से माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे गलती हो गई। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और तुम्हें शुक्रिया कहने के बदले मैंने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया। कोई बात नहीं पूजा बहन, मगर एक बात कहना चाहूंगी, माँ बनने का सुख हर किसी को नहीं मिलता। अगर भगवान ने आपको ये सुख दिया है तो आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनिए। अंत में गरीब ममता की तरह अमीर बहू भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगती है, क्योंकि एक बच्चे की दुनिया तो उसकी माँ के आंचल में ही होती है। अरे सासू माँ, जल्दी गृह प्रवेश करो ना, खड़े खड़े कीमा बन गया है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। संगीता जल्दी से 5 कलश दरवाजे पर खड़ी बहुओं के सामने रख कर कहती है, धानी, इमली, तुम दोनों रुको, पहले गृह प्रवेश मेरी 3 बहुएं करेंगी। रूबी, तारा और टेनी के गृह प्रवेश करने के बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं। तभी इमली जोर से कलश को लात मार देती है, जिससे कलश घर के अंदर दूर जाके गिरता है। वाह री, मलिया का शॉट मारा है। ये देखकर संगीता गुस्से में उसे बहुत सुनाती है, बंद कर अपनी ये खी 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 खी। ये शहर है, यहाँ ऐसे देहातियों की तरह दांत फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करते हैं गृह प्रवेश, गंवार कहीं की। अपनी सास के मुंह से गंवार सुनकर इमली टशन में कहती है, गजब बेइज्जती है,
ये तीनों शहरी तितलियां करें तो वंडरफुल और हम गांव की बहुरियां करें तो डिब्बा गुल। ये सुनकर तारा घमंड में इमली को झड़पती है। अबे ओ जाहिल गवार, अपनी देहाती लैंग्वेज ना अपने पास रख। सासू माँ, क्या देखकर आपने हमारे दोनों देवर की शादी इन जैसी छोटे गांव की गवारों से कर दी? बहू, ये दोनों मैडम तेरे ससुर की पसंद हैं। बहू, तुम तीनों थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। तारा, रूबी और टेनी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी धानी इमली को समझाती है। इमलिया, तो को का जरूरत थी सासू माँ से मुंह जोरी करे की? देख, चाहे अब से हमारी शहरी जेठानी हमको कछु भी बोले, तू नहीं बोलेगी, समझी? इमली और धानी अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाती हैं। वहीं संगीता की तीनों शहरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठकर उन्हें अपनी फरमाइश के खाने पीने का ऑर्डर देती रहती। समय गुजरता है, तभी इमली और धानी अपनी सास से कहती हैं, सासू माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि का नाम सुनकर सोफे पर बैठी तीनों शहरी बहुएं कहती हैं, OMG, तारा, नवरात्रि आ गई। और शादी के बाद तो ये हम तीनों की पहली नवरात्रि है। हम खूब अच्छे से नवरात्रि मनाएंगे। अपनी तीनों शहरी बहू की पूरी बात सुने बिना सास उन पर इतराते हुए घमंड में कहती है, जिग जिग जीती रहो मेरी तीनों बहू, मुझे तुम तीनों पर पूरा भरोसा है। तुम माता रानी की 9 दिन की नवरात्रि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करोगी। What do you mean, मम्मी जी? वेट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम तीनों नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखेंगी, पूजा पाठ और जोत बाती एंड ऑल दैट करने वाली हूँ? क्या बहू, क्या तुम तीनों नवरात्रि का व्रत नहीं करोगी? आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की बहू हो, और ससुराल में ये तुम तीनों की पहली नवरात्रि है। सासू माँ, आप तो राशन पानी लेकर हमारे पीछे ही पड़ गईं। सीधी सी बात यह है कि नवरात्रि की पूजा पाठ के झंझट में पड़कर हम तीनों अपना नाइट गरबा खेलना मिस नहीं करना चाहते। तारा बहन, बिल्कुल चौखी बात बोलू चू, आई एम सपोर्टिंग टू यू। अपनी शहरी बहुओं की इस बात से सास को दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वह नवरात्रि पूजा की जिम्मेदारी अपनी गांव की दोनों बहुओं को दे देती है। अब पांचों ही नवरात्रि के लिए खरीदारी में लग जाती हैं। जहां धानी और इमली बड़ी ही खुशी से माँ दुर्गे की कलश स्थापना के लिए खरीदारी करती हैं, वहीं तीनों शहरी बहुएं अपने खुद के लिए खरीदारी करती हैं। रूबी बेन, तारा बेन, बताओ ना, ये लहंगा गरबे के लिए केम छो? एकदम झकास है टेनी, तुम ये लहंगा पहनकर गरबा खेलोगी ना तो चारों तरफ छा जाओगी। नारियल, चुनरी, फल, श्रृंगार का सामान सब ले लिया, मगर अब भी कुछ छूट रहा है। अरे हमरी गदही बहिनिया, मैया को भोग लगाए के लिए पंचमेवा तो तुम खरीदी नहीं। इमली और धानी नवरात्रि का एक एक सामान बड़े ही ध्यान से खरीद कर आती हैं और नवरात्रि के दिन तड़के 4 बजे से ही उठकर सुबह से सफाई में लग जाती हैं और गोबर से पूरे घर आंगन को लीप रही होती हैं। तभी तीनों शहरी बहुएं अपने कमरे से बाहर आती हैं। ये कैसी बदबू घर में फैली हुई है? ये बदबू गाय के गोबर से आवत है हमारी गुजराती जेठानी जी। आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, इसीलिए हम गोबर से घर को लीप रहे हैं, इससे घर आंगन में शुद्धता आएगी। जानवर की लैट्रीन से घर लीप कर तुम्हारी माता रानी तो आएंगी नहीं, मगर बदबू जरूर फैली है। हद है गंवारपने की। अरे काहे खिसियाइत हो जेठानी जी, वैसे एक ठो बात बोले, तुम तीनों के अंदर बहुते घमंड है, अकड़ बग्गे जैसे। ये सुनकर तारा इमली को खींचकर थप्पड़ मार कर कहती है, तो कौड़ी की गवार कहीं की, तुझे क्या लगता है तेरे जो मन में आएगा तू बकती रहेगी और हम सुनते रहेंगे। आइंदा कुछ भी कहने से पहले ये थप्पड़ याद रखियो। फिर दोनों गवार बहुएं नहा धोकर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना करती हैं और उन्हें भोग लगाकर टूटे मन से आरती करती हैं। हाथ जोड़ कर खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादें एक बार मेरी माँ। तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी हो माता रानी। दोनों के पति विप्लव और प्रेम भी माता की आरती करते हैं। धानी, मैं जानता हूं तुम अंदर से बहुत उदास हो,
मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी इमली। चलो अब मुस्कुरा दो तुम। चुपचाप सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, खट्टी मीठी बातें करती हुई अच्छी लगती हो। थैंक यू प्रेम जी, आप हमारे साथ हैं इसीलिए। शाम होते ही संगीता की तीनों शहरी बहुएं सज धज कर गरबा खेलने चली जाती हैं और दोनों बहुएं नवरात्रि का निर्जला व्रत किए हुए भी अपने पति और सास के लिए खाना बनाती हैं। तभी संगीता उन्हें देखकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि इन दोनों ने नवरात्रि का व्रत किया है। शाम हो गई है, मैं ही इनके लिए व्रत की थाली लगा देती हूँ ताकि ये व्रत खोल लें। संगीता थाली में फल लड्डू से भरकर उन्हें बुलाती है। धानी बहू, इमली बहू, यहाँ तो आना। जी सासू माँ, ये लो तुम्हारी नवरात्रि की थाली, व्रत खोल लो। अपने लिए सास के मन में फिक्र भरी देखकर धानी और इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, हमरे लिए नवरात्रि की थाली सजाए हैं। शुक्रिया, मगर हम दोनों ने 9 दिन निर्जला नवरात्रि रखा है। 9 दिन की निर्जला नवरात्रि कैसे करोगी तुम? हो जाएगा सासू जी, हम गांव माँ भी करते थे। जुग जुग जीती रहो, माता रानी तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी करें। माँ जी, आपके मन माँ हम दोनों के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए, हमको और कछु नहीं चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां शहरी बहुएं नवरात्रि के 9 दिन के लिए गरबा खेलने के लिए महंगे महंगे लहंगे खरीद कर लाती हैं और शाम को गरबा खेलने निकल जाती हैं। वहीं गांव की दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सवेरे माँ दुर्गा की पूजा पाठ और नवरात्रि कथा करती, भोग लगाती और शाम को जोत बाती करती। अब नवरात्रि के 8 दिन हो जाते हैं और फिर धानी, इमली, इस घर की बहू होने के नाते कल तुम दोनों को ही कंजक खिलाना है। पंडित जी भी आएंगे, तो सब कुछ अच्छे से करना जिस पे मुझे भरोसा था। मेरी उन तीनों बहू ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मगर मुझे यकीन है तुम सब कुछ अच्छे से करोगी। ये सुनकर तीनों बहुएं चिढ़कर कहती हैं, अरे ये दोनों ढोकली तो सासू माँ की चहेती हो गई हैं, और अगर इन दोनों ने कल अच्छे से कंजक खिलाने की जिम्मेदारी पूरी कर ली तो सासू माँ इन गंवार के ही गुण गाएंगी। यू जस्ट डोंट वरी, हम ऐसे नहीं होने देंगे। नवरात्रि के दिन दोनों गांव की बहुएं पूरी, हलवा, चने का प्रसाद बनाती हैं। तभी मौका देखकर शहरी बहुएं हलवे में नमक और चने में भरनी भरकर मिर्च डाल देती हैं। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद दोनों बहू पत्तल में पूरी, हलवा, चना परोसती हैं। तभी गुस्से से संगीता कहती है, ये क्या बहू, तुम कन्याओं को ऐसे पत्तों के पत्तल में पूरी हलवा क्यों खिला रही हो? कंजक खिलाने के लिए मैं खास चांदी के प्लेट लेकर आई थी। जानती हूँ सासू जी, मगर पहले के लोग पत्तल में ही कंजक खिलाते हैं। अब तुम गंवार कहना क्या चाहती हो? माँ जी पैसे का दिखावा कर रही हैं। संगीता जी, आपकी दोनों बहुएं ठीक कह रही हैं। माँ दुर्गा प्रकृति है और इसीलिए पेड़ पौधे ही तो प्रकृति हैं। इसलिए पत्तों के पत्तल में कंजक खिलाने से माँ खुश होती हैं। ये सुनकर संगीता का गुस्सा खत्म हो जाता है और सभी कन्याओं को स्वाद ले लेकर पूरी हलवा खाते देखकर संगीता की तीनों शहरी बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी इमली कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, आप तीनों के चेहरे फीके काहे हो गए? हम बतावत है, हमने आपको हमरे बने प्रसाद में नमक मिर्च मिलाते देख लिया था, इसलिए हमने फिर से प्रसाद बना लिया। ये सुनकर संगीता अपनी तीनों शहरी बहू को बहुत सुनाती है। शर्म नहीं आई तुम तीनों को नवरात्रि का प्रसाद बिगाड़ते हुए? हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती हो गई। तीनों बहुएं अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती हैं और संगीता अपनी दोनों गांव की बहू को नवरात्रि के व्रत के लिए अपनी खुशी से सुंदर सा हार नेग में देती है।